चीज़ को ठान लिया है तो आप डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हो। ये प्लान है जो 60 डेज में अभी भी पॉसिबल है। बट आप जो भी इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्पीड टेस्ट। मैंने जयदीप सर से इंग्लिश वो कैब कंप्लीट की है और एक गलती आप लोग बहुत करते हो। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट होकर मैंने देखा है कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हो, फिर आपको सिलेक्शन नहीं होता है, वो नोट्स रद्दी हो जाते हैं। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, तो वेलकम टू द चैनल और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आज बात करने वाली हूँ कि अगर आपने किसी चीज़ को ठान लिया है तो आप डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हो। बस ज़रूरत है जुनून के साथ उस काम की शुरुआत करने की। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग। कभी भी देरी नहीं हुई होती है किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। आपने वो इडियम्स तो सुना ही होगा कि बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, तो हम भी आ जाते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि अपनी पढ़ाई को फिर से जोरों शोरों से शुरू करने का वक्त आ गया है। 2 महीने कम नहीं होते हैं, 60 दिन बचे हैं। अब तक आपने क्या किया क्या नहीं किया, मैं ये प्लान अकॉर्डिंग टू बिगनर बता रही हूँ। बिगनर मतलब ये नहीं कि एसएससी में आप नए नए कूदे। बिगनर्स का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता, आपके नंबर 100 पे ही अटक रहे हैं, उनके लिए ये प्लान है। तो 60 डेज में अभी भी पॉसिबल है, बट आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। अगर कोई बच्चा 4 घंटे पढ़ रहा है तो अब आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कोई बच्चा अगर 8 घंटे पढ़ रहा है वो तो आपको 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। प्रोडक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी, ये नहीं कि सिर्फ घंटे बेस्ड ही होनी चाहिए, क्योंकि आपको मेहनत अब दुगनी करनी पड़ेगी। क्योंकि वो बच्चा 6 महीने से लगातार मेहनत कर रहा है और अब आप जाकर के जगे हो, तो अभी भी देर नहीं हुई है। निराश होने की बात नहीं है, अभी से भी शुरुआत करके जीत सकते हो। तो एक काम करते हैं कि मैं आपको 60 डेज़ का एक प्लान बताती हूँ, जिसमें स्ट्रैटेजी मैं शेयर करने जा रही हूँ। मैंने जैसा बताया कि वो बिल्कुल बिगनर्स के लिए नहीं है, कि जिन्हें सिलेबस तक नहीं पता है एसएससी का। ये उनके लिए जो अपनी पढ़ाई बीच में ड्रॉप कर देते हैं, कंटिन्यू करते हैं, फिर ड्रॉप कर देते हैं, मतलब उनकी ऑफ एंड ऑन चलती रहती है पढ़ाई लिखाई, तो उनके लिए है। तो लेकिन ये 2 महीने में अगर आपने ऑफ एंड ऑन लगा के रखा तो आपका रिजल्ट भी ऑफ ही होने वाला है। आई मीन आप यू नो दैट। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को जो डिवाइड किया है वो इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड की है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जो चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है स्पीड टेस्ट। आपको एक गलती ये नहीं करनी है कि न्यू स्पीड टेस्ट नहीं देने, आई मीन कोचिंग के मॉक टेस्ट वगैरह इसमें नहीं देने हैं। आपको स्टार्ट करना है प्रीवियस ईयर पेपर से जो टेक्स्ट बुक में होते हैं। तो आपको स्पीड टेस्ट को देना है 2 घंटे। अगर आप एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दे सकते तो एक दिन में 1 स्पीड टेस्ट देना है। 1 घंटे देने हैं और 1 घंटे उसे एनालाइज करने में देना है। अब 1 घंटे में 1 स्पीड टेस्ट आप जब दोगे वो प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। आपको 2022 से स्टार्ट करना है, बैकवर्ड साइड जाना है। अगर आप 2 दोगे तो 2018 तक के कवर कर लेना या 17 तक के कवर कर लेना। लेकिन अगर डे एनालिसिस भी सेम डे ही करेंगे। मैथ के क्वेश्चन आप नोट डाउन नहीं करेंगे और जीएस के क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के करंट अफेयर्स पुरानी होगी तो वो क्वेश्चन अवॉइड कर देना, उन्हें नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश को आप बुक मार्क कर लेना, उसको आई थिंक वोकैब नोट कर लेना, बाकी बुक मार्क कर लेना। और मैथ को नोट डाउन नहीं करना है, रीजनिंग को नोट डाउन नहीं करना है। तो आपको नोट डाउन सिर्फ इंग्लिश और जीएस को ही करना है और इसको एनालाइज करना है आपको। अब बात आती है कि हम अभी बिगनर हैं, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें स्पीड टेस्ट देने चाहिए या नहीं। आपको स्पीड टेस्ट देने ही देने हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो भी अब जब आपके पास समय कम है और आपकी तैयारी भी बहुत ही कम हुई है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे तो स्किप करना ही नहीं है। डेली 1 स्पीड टेस्ट तो देना ही देना और उसे एनालाइज भी करना ही करना है। दिन के 2 घंटे आप इसे हटा दीजिए। जो कहते हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उनकी बात करूँ तो देखो, आज आपको लथार्जिक का मीनिंग नहीं पता है, मैंने आपको बता दिया। लथार्जिक मीन्स होता है लेजी। कल मैंने बता दिया लथार्जिक मीन्स का जो सिनोनियम होता है वो होता है स्लगिश, लैंग्वेज, टॉर्पिड। मैं आपसे परसों पूछती हूँ तो आप ये चीज़ भूल चुके होगे, नर्सों पूछूंगी आप भूल चुके होगे, लेकिन अगर मैं डेली आपको एक चीज़ बता रही हूँ तो आपको वो चीज़ पता हो जाएगी, या फिर ऑप्शन में मिलेगा तो आपको पता हो जाएगा कि इसका मीनिंग ये होता है। तो इसलिए आप स्पीड टेस्ट दीजिए और जब आप स्पीड टेस्ट दोगे तो आपको जो चीज़ें नहीं पता हैं वो पता चलेंगी और आप उनको रिवीजन पे रखो तो आपको कुछ नया पता चल रहा है, तो आपका सिलेबस ऑटोमेटिक कंप्लीट होता जा रहा है।
सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ की हम बात करेंगे मैथ, क्योंकि मैथ आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, वो आपको 50 में 50 भी दिला सकता है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब चलिए तो चलो 40 मान लेते हैं। तो एडवांस मैथ आपको 1 आवर देने हैं, अरिथमेटिक मैथ आपको 1 आवर देने हैं, और प्लस मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 75 क्वेश्चन, यानी कि जैसे 11 अप्रैल का पेपर है, मान लो 11 अप्रैल 2021, 3 शिफ्ट हुई थी एक दिन में, तो तीनों शिफ्ट यानी 75 क्वेश्चन सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने हैं। तो ये डेली करना है, 3 शिफ्ट 1 डे 75 क्वेश्चन आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर की। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेशन के लिए एक अलामी ऐप होता है, उस अलामी ऐप को आप डाउनलोड करिए, उसमें 40 क्वेश्चन मैथ के लगाइए। उसमें सिंपल कैलकुलेशन होती है, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, और उसमें आप 40 को सिलेक्ट करिए, और थोड़ा मतलब वेरी हार्ड नहीं, लेकिन हाँ हार्ड लेवल आप रखिए। और कैलकुलेशन आपकी धीरे, हाँ कैलकुलेशन यूज़ करते समय आपको पेन एंड पेपर का यूज़ नहीं करना है, चाहे रीअटेम्प्ट करना पड़े, चाहे देर लगे, आपको माइंड में ही करना है। थर्ड चीज़ हम आते हैं इंग्लिश के सिलेबस में। इंग्लिश के सिलेबस में आपको क्या करना है, वोकैब लर्न करनी है 1 घंटे 30 मिनट। ये जो आप स्पीड टेस्ट दे रहे हो ना, इसकी जो वोकैब्स होंगी वो या तो बुक मार्क कर लो, या तो मैं तो कहूँगी नोट डाउन कर लो वोकैब्स को। एक कॉपी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 वर्ड, इडियम्स एंड सिनोनियम्स, और सबको नोट डाउन कर लो, और उन्हें रोज़ का रोज़ रिवाइज करो, पिछला और आगे का याद करते रहो। मैंने जयदीप सर से इंग्लिश की वोकैब कंप्लीट की है, आप उससे भी कंप्लीट कर सकते हो। और अभी न्यू सीरीज चालू हुई थी, तो 45-47 शायद क्लासेस हो गई हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी 2 महीने के हिसाब से मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर पेपर ही बेस्ट रहेगा। आप अभी उस पर मत जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि वो एक लॉन्ग प्रोसेस है वोकैब को अच्छा करने का। फिर ग्रामर रूल्स की बात होगी, आप अपने नोट्स से या बुक से 30 मिनट एक चैप्टर का रिवाइज करिए, जितने रूल्स हो सकते हैं रिवाइज करिए। फिर उसकी प्रैक्टिस करिए, एरर की, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की मिक्स प्रैक्टिस करिए 30 मिनट के लिए। और जैसे आप मैथ में सेक्शनल टेस्ट दे रहे थे, वैसे ही सेक्शनल टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक से, जैसे एक शिफ्ट के 3 सेक्शनल टेस्ट हो गए, 25-25-25-75 क्वेश्चन हो गए, उन्हें करना है। जो नहीं आता उसे बुक मार्क करना है, सेकेंड डे बुक मार्क को रिवाइज करना है, थर्ड डे पूरी बुक मार्क को रिवाइज करना है। यही मैथ में करना है, यही इंग्लिश में करना है, यही रीजनिंग में करना है, और यही जीएस में करना है। जीएस की बात करें तो कुमार गौरव सर की तिरंगा सीरीज है, इंकलाब सीरीज है, स्टैटिक जीके की सीरीज है, शिवरात्रि की सीरीज है, बहुत सारी सीरीज चलती हैं उनकी, जिसमें उन्होंने स्टैटिक जीके और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो करा रखे हैं। तो आप उन्हें पढ़ लें तो आपके आई थिंक 30 मार्क्स तो वहीं से कंप्लीट हो जाएंगे, 30 to 35 मार्क्स में भी शायद कंप्लीट हो जाए अगर आपका लक अच्छा रहा। और साइंस की सारी सीरीज, उन्होंने साइंस की बहुत सारी सीरीज डाल रखी हैं, तो साइंस आपकी वहाँ से बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगी। उन्होंने आई पढ़ा रखा है, हार्ट पढ़ा रखा है, और किडनी पढ़ा रखा है, बहुत कुछ पढ़ा रखा है उन्होंने। उनकी साइंस की सीरीज देखिए, डिजीज पढ़ा रखी है। और आप एक काम भी कर सकते हो, स्टैटिक जीके की बात रही तो स्टैटिक जीके मैंने सोचा है कि मैं अपने चैनल पे पूरा कंप्लीट कराऊं, तो उसके लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। बेसिकली मैं अभी थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन थी, जिसकी वजह से मेरे पास कंटेंट नहीं था मेरा डालने के लिए, इस वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाई। लेकिन आप चाहो तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर देती हूँ, और उसमें मैं स्टैटिक जीके कंप्लीट कराऊंगी 60 डेज में। मैं 60+ टॉपिक करा चुकी हूँगी, आई प्रॉमिस। एंड फिर उसके बाद जीएस में बात आती है करंट अफेयर्स की। हाँ, तो इसमें एक तो लेना है आपको स्पीडी करंट अफेयर्स का मैगजीन लेना है, 1 ईयर का होता है, ईयरली करंट अफेयर्स मैगजीन होता है। इसमें पीछे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं, उनको रट्टा मार लेना है। आगे जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट, एक्सरसाइज, दुनियादारी दे रखी है, मतलब इस मैगजीन को अच्छे से रट लेना है। और डेली इसको 30 मिनट देने हैं। और दूसरी बात रही कि लास्ट के 6 मंथ के वीडियोस होते हैं, या तो उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव सर के मंथली, डेली नहीं करने, मंथली वाले, और या तो एमजेटी एजुकेशन, महात्मा जी टेक्निकल एजुकेशन एक चैनल का नाम है, जिस पे जाकर के आप मंथली करंट अफेयर्स कर सकते हो। और महात्मा जी टेक्निकल
एजुकेशनल चैनल में ही करंट अफेयर्स के उन्होंने मतलब 1 साल का रिवीजन भी करा रखा है। आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट 6 मंथ के मंथली वीडियो और प्लस एक मैगजीन। मुझे तो स्पीडी करंट अफेयर्स पॉइंट टू पॉइंट लगती है। उसके जो लास्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 637 आई थिंक दे रखे हैं, उन्हें रोज़ आप बस पढ़ लोगे ना, ऐसे लर्न नहीं करना है। टिक कर लिया, एक बार में टिक करवा लो किसी से बैठा के कि भैया मेरा टिक कर दो देख देख के, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। और आप उसे पढ़ते रहिए, डेली 100 क्वेश्चन पढ़ते रहिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर्स में। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपका लग अच्छा हुआ इसमें ही फंस जाएगा, नहीं हुआ तो कुछ भी कर लो, आप IAS वाली भी तैयारी कर लो तो नहीं फंसेगा। और एक गलती आप लोग बहुत करते हो, SSC सीजीएल के स्टूडेंट हो के मैंने देखा है कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हो, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, वो नोट्स रद्दी हो जाते हैं, फिर आप बनाते हो अगले साल, फिर वो रद्दी हो जाते हैं। क्यों करते हो ऐसा? नहीं करना है। फिर आती है बात रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको अगर आपने कहीं से कुछ नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल से डेली एक चैप्टर कंप्लीट करिए। अगर आप वाईफाई स्टडी में एक टीचर है, दीपक नाम है सर, उन्होंने बहुत अच्छे से करा रखा है, सीटिंग अरेंजमेंट, दुनियादारी, जितने भी चैप्टर हैं सब करा रखे हैं। आप उससे कंप्लीट करिए। डेली एक चैप्टर का टारगेट रखिए, एक दिन चैप्टर के रूल्स पढ़िए, दूसरे दिन उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। लेकिन अगर आपको चैप्टर्स आते हैं तो आप कुछ नहीं करना है रीजनिंग में, सिर्फ आपको 30 मिनट देने हैं। 30 मिनट में आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं टेक्स्ट बुक से। आप जो एक स्पीड टेस्ट दे रहे हो उसमें तो 25 क्वेश्चन मिल ही रहे हैं ना, प्लस 3 शिफ्ट के सेक्शनल टेस्ट देने हैं 75 क्वेश्चन। मैं तो कहती हूँ 100 क्वेश्चन लगा डालो, क्योंकि रीजनिंग बहुत जल्दी आपकी अच्छी हो जाएगी और इसमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। रीजनिंग के कुछ चैप्टर हैं, अगर आपको सब कुछ अच्छा हो जाता है तो आप कोडिंग डिकोडिंग वैसे प्रैक्टिस से ही हो जाएगा, सब कुछ प्रैक्टिस से ही हो जाएगा। लेकिन कुछ में रूल्स की जरूरत है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, अगर आपको उसमें रूल्स नहीं आते, डाइस, सीटिंग अरेंजमेंट, क्यूब एंड क्यूबाइड एंड कौन सा क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, इन सब के रूल्स अगर आपको नहीं आते। और हाँ, ट्राइंगल काउंटिंग या फिगर काउंटिंग कह लो, इनकी बेसिक ट्रिक्स, इन सब की आप ट्रिक्स वगैरह देख सकते हैं। ये कुछ चैप्टर हैं, बाकी तो ब्लड एंड रिलेशन ये सब तो कवर हो ही जाता है स्पीड टेस्ट से ही। तो आपको बस इतना करना है और आपको बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। आप इतना कर लोगे तो मेरे ख्याल से आप एटलीस्ट प्री क्वालिफाई तो कर ही लोगे। लेकिन हाँ, इसमें आपको एक भी दिन गैप नहीं करना है, क्योंकि ये बात आपको समझनी होगी कि समय बहुत कम बचा है। इसमें आप टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको आपको कंटिन्यू करना होगा। मेरे से कोई हेल्प चाहिए हो आप मुझे बता सकते हो, और मैं स्टैटिक जीके रोज़ कराऊंगी अब से, तो आप उसको जा कर के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आपका स्टैटिक जीके का कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। और आपको मेरे चैनल को लाइक भी करना है, और मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट का ट्राई कर रही हूँ, तो आपके कोई सजेशन हो तो आप वो भी बता सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब के लिए मैं बोलती नहीं तो कोई करता भी नहीं है। ये थी स्ट्रेटजी। और आपको अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए सब्जेक्ट वाइज तो मैं डिटेल स्ट्रेटजी भी दे सकती हूँ कि हाँ, मैं आपको डिटेल स्ट्रेटजी भी प्रोवाइड कराऊंगी, किस सब्जेक्ट में क्या क्या कहाँ से पढ़ना है, कितना करना है। और मैं यही कहना चाहूँगी, प्रीवियस ईयर पेपर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्लीज़ 5 साल के कर लो, पूरा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम सेक्शनल करके ही ख़त्म कर दो उनको, लेकिन प्लीज़ कर लो। इससे आपकी स्पीड भी अच्छी होगी। जो चीज़ें आज आपको नहीं आती हैं वो कल आ जाएंगी, पेपर में आ जाएंगी, आपसे सही हो जाएंगी। सिलेबस के चक्कर में बैठोगे, चैप्टर वाइज के चक्कर में बैठोगे तो आप बैठे ही रहोगे। ऑल द बेस्ट। अभी भी देर नहीं हुई है, आप कर सकते हो। हार मान के आप बहुत थक गए हो, आई नो, बहुत बुरा लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए कभी। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपको अपने कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। कोई 16 घंटे पढ़ सकता है, कोई 8 घंटे पढ़ सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को मॉडिफाई कर लीजिए। आपको अपना 100% देना है। ये नहीं कि आप 16 घंटे पढ़ सकते हो और आप ब्लाइंड फोल्ड होकर के इस टाइम टेबल को फॉलो करने लगो कि ये 6-7 घंटे का टाइम टेबल ही मैम ने बताया। नहीं, आपको पूरा टाइम टेबल ही फॉलो करना है, और वो भी अपने बेस्ट लेवल पे, जितना आप कर सकते हो। 2 महीने प्लीज़ मेहनत कर लो, प्लीज़ मेहनत कर लो। आई होप आपका टायर 2 देने का सपना पूरा हो जाए। ऑल द बेस्ट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आपको बताऊंगी। बाय बाय।